भारत के खाने का जिक्र हो और अचार का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे भारतीय खाने की शान है अचार। खास करके ये मिक्स अचार जो है ना, सर्दियों में ही बनाया जाता है। इसका जायका इतना ज़बरदस्त आता है और ये देखने में इतना रंग बिरंगा कलरफुल खूबसूरत होता है कि ये देख के ही खाने का मन करता है। इस अचार को बनाने में मुश्किल से मेरे 50 या 60 रुपये खर्च हुए हैं। इस अचार की रेसिपी को मैंने इतनी ईजी तरीके से बनाया है कि इसको कोई भी बिगिनर भी बना लेगा। मेरी रेसिपी हमेशा ये कोशिश होती है ना कि एकदम आसान से आसान हो, ताकि कम बजट में कोई भी बना ले। और इस अचार की सबसे ख़ास बात है कि आप इसको बना के तुरंत भी खा सकते हैं और रख के भी खा सकते हैं। ये इंस्टेंट बन जाता है और तुरंत खाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि अचार इतना क्रंची होता है ना कि दांत के नीचे इस वेजिटेबल का जो क्रंच है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस अचार को बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया उसमें गाजर, मूली, चुकंदर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 2 आंवला मेरे पास पहले से पड़े थे। मैंने उसको लेके अच्छे से धुल दिया है और इसको मैंने टॉवल से साफ़ कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। अब इसको मैंने छील के एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं एक चॉपर में इसको बारी-बारी से सारी सब्जियों को चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो लंबा-लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से बनाया, इसके मैंने इसको चॉप कर लिया है। चॉपर को भी मैंने पहले से धो के उसको सुखा लिया था बिल्कुल, उसमें कहीं भी पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले मैंने अदरक को चॉप किया है। देखिए अदरक कितना बारीक चॉप हो गया है। आप चाहें तो लंबा-लंबा काट सकते हैं, लेकिन हमें खाते वक़्त ये होता है ना कि एक गाजर लेना होता है, मूली लेना होता है, अलग-अलग मतलब अचार निकालना पड़ता है। इस तरह से क्या है, हम चटनी की तरह चम्मच डाल के और अचार को अपने हिसाब से ले सकते हैं और ये इतना ज़्यादा जायकेदार और टेस्टी होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अदरक को चॉप करने के बाद उसमें हरी मिर्ची, लहसुन को भी चॉप कर लिया है। मिर्ची को मैंने थोड़ा-सा मोटा-मोटा चॉप किया है, ताकि जिसको खाना हो देख के खा ले, बच्चों के मुँह में ना जाए। इसी तरीके से मैंने सारी सब्जियों को बारी-बारी से चॉप कर लिया है। चुकंदर भी मेरा बारीक है, मूली भी बिल्कुल बारीक हो गई, आंवला भी बिल्कुल बारीक हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल मोमोज़ की स्टफिंग की तरह हमारी सारी सब्ज़ी कट के बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर इंस्टेंट खाना है तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मुझे लंबा रखना है तो मैंने क्या किया है कि एक बड़े से परात में मैंने सारी सब्जियों को फैला के 1 दिन के लिए मैंने इसको ऐसे ही खुले हवा में पंखे के नीचे, या अभी तो धूप नहीं निकल रहा, शीतलहर का टाइम है, तो मैंने इसको ऐसे ही एक कमरे में पंखा चला के रात भर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, ताकि इसका पानी जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए। देखिए मैं आपको अपना कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ, परात में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल हमें इसी तरह चाहिए। अब इस अचार को बनाने के लिए मैं मसाला निकाल लेती हूँ। मसालों का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, जिसमें कि 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सरसों, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा और 3-4 खड़ी लाल मिर्ची है और 2 चम्मच के करीब अजवाइन, 2 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच के करीब सौंफ। इन सारे मसालों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है। सरसों मैं बाद में डालूँगी, पहले सारे मसालों को मैं भून लूँगी। उसके बाद से जब मैं गैस ऑफ करूँगी ना, तो सरसों सबसे लास्ट में डालूँगी। सरसों को चटकना नहीं चाहिए। मसाला भूनते समय में खास ध्यान रखना है कि मसालों से चटकने की बहुत आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है। और एक और बात, हमें अजवाइन और मंगरेले को सबसे लास्ट में डालना है जब फ्लेम ऑफ हो जाए। अब मसाले को कम्प्लीटली कूल करना है। बिल्कुल मसाला जब ठंडा हो जाए ना, इसको हाथ से टच करके देखते रहें। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तब इसको मिक्सी में एक दरदरा सा पाउडर बना लें। बहुत मोटा भी नहीं रहना चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए। मसालों को बिल्कुल 5 से 6 सेकंड बस ऐसे थोड़ा सा मिक्सी में बस घुमा देना है, इतने में मसाले बिल्कुल पिस जाते हैं। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। हमें बस इसी तरह से चाहिए, थोड़ा सा दरदरा। मसालों को साइड करके हम उसी फ्राई पैन में लगभग 1 पाव के करीब 250 ml के करीब हमें सरसों का तेल गरम करना है और तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए ना, तो फ्लेम को बंद कर दें, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब तक हमारा तेल ठंडा होता है तब तक हम अचार को अगला स्टेप में ले जाते हैं। मैंने क्या किया, एक कांच के बाउल में सारे मतलब हमारी कटी हुई सब्जियों को पलट लिया है। आपका बर्तन या तो स्टील का होना चाहिए अचार बनाते वक्त, नहीं तो कांच का होना चाहिए, उससे अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हमारा जो तेल है ठंडा हो चुका है और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब हल्दी डाला है, उसमें 3 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। तेल ज़रा सा गुनगुना है, उसी फॉर्म में हमें हल्दी डालनी है, ताकि हल्दी का जो है ना कच्चा फ्लेवर बिल्कुल ना रह जाए। और जो मसाले मैंने पीसे थे उस मसाले में से लगभग आधे से ज़्यादा मैंने डाल के उसको मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा ना, पके हुए तेल में और गुनगुने तेल में जब हम मसाला डालेंगे ना, तो हमारा जो मसाले का थोड़ा भी कच्चा फ्लेवर है ना, वो नहीं आएगा और हमारा अचार जो है ना इंस्टेंट खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैंने जो तेल में मसालों को मिक्स किया था ना, वो सारा तेल और मसाला हम कटे हुए सब्जियों में पलट लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये देखने में कितना ज़्यादा कलरफुल और खूबसूरत लग रहा है ना।
ये खाने में उतना ही ज़्यादा जायकेदार होगा। मसालों को और सब्जियों को हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट में मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें लगभग 1 से डेढ़ नींबू का रस निचोड़ा है और मैंने इसको छन्नी पे निचोड़ा है ताकि बीज अंदर ना जाए। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। हाथ पे भी निचोड़ने से 1-2 बीज गिर जाते हैं, तो मैंने इसको स्टैनर की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ दिया है। ये अचार अब बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अब मैं एक शीशे के साफ कंटेनर में इसको भर लूँगी। आप अचार रखते वक्त जो है ना, अपने शीशे के कंटेनर को हमेशा साफ़ रखें। 1 दिन पहले से उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा लें और कपड़े से साफ़ कर लें। ये सब चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे ससुर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। उनका बस चले तो हर चीज़ का अचार बनवाएँ। अब मैंने अपने कंटेनर में सारे अचार को भर दिया है। ये जो कंटेनर है ना, ये मेरे इन-लॉ ही खाएँगे। हम लोग बहुत छोटे से कंटेनर में रखेंगे और उनको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। देखिए ये अचार जो है ना, मैं इसको 1 दिन ऐसे ही रख दूँगी ताकि जो है ना तेल अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर जाए। अब ये जो अचार भरने के बाद जब बॉल में अचार है ना, मैं अपने पड़ोस में भी थोड़ा-थोड़ा दूँगी। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।